साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है सत्संग का प्रभाव। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक राजा बड़ा सनकी था। एक बार सूर्य ग्रहण हुआ तो राजा ने राज पंडितों से पूछा, सूर्य ग्रहण क्यों होता है? पंडित बोले, राहु के सूर्य को ग्रसने से। इसके बाद राजा ने कहा, राहु क्यों और कैसे ग्रसता है, बाद में सूर्य कैसे छूटता है? जब राजा को इन प्रश्नों के संतोषजनक जवाब नहीं मिले तो राजा ने आदेश दे दिया कि हम खुद सूर्य तक पहुंचकर सच्चाई पता करेंगे। 1000 घोड़े और घुड़सवार तैयार किए जाएं। अब वो तो राजा था, राजा की इस बात का विरोध कौन करता? राजा का वफादार मंत्री भी परेशान हो गया। मंत्री का एक बेटा था जिसका नाम था वज्र सुमन। वज्र सुमन को छोटी सी ही उम्र में एक चमत्कारी मंत्र मिल गया था जिसका वो नित्य श्रद्धापूर्वक जप किया करता था। गुरुकुल से मिले संस्कारों, मौन और एकांत के अवलंबन से तथा नित्य ईश्वर की उपासना से वज्र सुमन की बुद्धि सूक्ष्म हो गई थी। वज्र सुमन को जब पिता की चिंता का कारण पता चला तो उसने कहा, पिताजी मैं भी आपके साथ यात्रा पर चलूंगा। पिता ने कहा, बेटा राजा की आज्ञा नहीं है, तू अभी छोटा है। वज्र सुमन बोला, नहीं पिताजी, पुरुषार्थ एवं विवेक उम्र के मोहताज नहीं होते। मैं राजा को आने वाली विपदा से बचाकर ऐसी सीख दूंगा जिससे कभी भी राजा दोबारा ऐसी आज्ञा नहीं देगा। मंत्री कहने लगा, अच्छा ठीक है, पर जब सभी आगे निकल जाएं तब तू धीरे से पीछे पीछे आना। राजा सैनिकों के साथ निकल पड़ा। चलते चलते काफिला एक घने जंगल में फंस गया। 3 दिन बीत गए। भूखे प्यासे सैनिकों को और राजा को अब मौत सामने दिखने लगी। हताश होकर राजा ने कहा, 100 गुना माफ हैं, किसी के पास कोई उपाय हो तो बताओ। मंत्री कहने लगा, महाराज इस काफिले में मेरा भी बेटा है, उसके पास इस समस्या का हल है, आपकी आज्ञा हो तो वो बताए। राजा ने कहा, हाँ उसे तुरंत बुलाओ। वज्र सुमन आ गया। कहने लगा, महाराज मुझे तो पहले से पता था हम लोग रास्ता भटक जाएंगे, इसीलिए मैं अपनी प्रिय घोड़ी को साथ लाया हूँ। इसका दूध पीता बच्चा घर पर है। जैसे ही मैं इसे लगाम से मुक्त करूँगा वैसे ही ये सीधे अपने बच्चे से मिलने के लिए भागेगी और हमें रास्ता मिल जाएगा। ठीक ऐसा ही हुआ। सभी लोग सकुशल राजा में पहुँच गए। राजा ने पूछा, वज्र सुमन तुमको कैसे पता था कि हम रास्ता भूल जाएंगे और घोड़ी को रास्ता पता है? ये युक्ति तुम्हें कैसे सूझी? वज्र सुमन कहने लगा, राजन सूर्य हमसे करोड़ों कोसों दूर है और कोई भी रास्ता सूरज तक नहीं जाता, इसीलिए कहीं न कहीं फंसना तो स्वाभाविक था। दूसरा, पशुओं को भगवान ने ये योग्यता दी है कि वो कैसे भी अनजान राह में हो उन्हें अपने घर का रास्ता ज्ञात होता है, ये मैंने सत्संग में सुना था। तीसरा, समस्या बाहर होती है, समाधान भीतर होता है। जहाँ बड़ी बड़ी बुद्धियाँ काम करना बंद कर देती हैं वहाँ गुरु का ज्ञान, ध्यान और सिमरन राह दिखाता है। आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? राजा ने कहा, निसंकोच कहो। वज्र सुमन बोला, यदि आप ब्रह्म ज्ञानी संतों का सत्संग सुनते, उनके मार्गदर्शन में चलते तो आप ऐसा कदम कभी ना उठाते। अगर राजा सत्संगी होगा तो प्रजा भी उसका अनुसरण करेगी और उन्नति होगी, जिससे कि राज्य में भी सुख शांति और समृद्धि बढ़ेगी। राजा वज्र सुमन की बातों से बहुत प्रभावित हुआ और बोला, मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मोहरे पुरस्कार में देता हूँ और आज से मैं अपना सलाहकार मंत्री तुम्हें नियुक्त करता हूँ। अब मैं भी तुम्हारे गुरुजी के सत्संग में जाऊँगा, उनकी शिक्षा को जीवन में लाऊंगा। इस प्रकार साध संगत जी, एक सत्संगी किशोर की सूझबूझ की वजह से पूरे राज्य में अमन, चैन और खुशहाली छा गई। ऐसा ही होता है सत्संग का प्रभाव। साध संगत जी, एक बार देव ऋषि नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, भगवान मुझे सत्संग की महिमा सुनाइए। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि तुम्हें इमली के पेड़ पर एक रंगीन प्राणी मिलेगा, वो सत्संग की महिमा जानता है, वो तुम्हें समझाएगा। नारद जी खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और उस रंगीन पक्षी से बातें करने लगे। उन्होंने रंगीन पक्षी से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा। सवाल सुनते ही वो पक्षी पेड़ से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। नारद जी हैरान होकर लौट आए और भगवान विष्णु को उन्होंने सारी बात सुनाई।
भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तुम एक धनवान के घर जाओ, वहाँ जो तोता तुम्हें पिंजरे में दिखेगा उसको पूछ लेना। नारद जी पल भर में वहाँ पहुँच गए और तोते से सत्संग का महत्व पूछा। थोड़ी ही देर के बाद तोते की आंखें बंद हो गई और उसकी भी प्राण पखेरु उड़ गए। इससे घबराए हुए नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और कहने लगे, प्रभु ये क्या लीला है? क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है? भगवान हंसते हुए बोले, ये बात भी तुम्हें जल्दी ही समझ में आ जाएगी। इस बार तुम नगर के राजा के महल में जाओ और उसके नवजात बच्चे से अपना प्रश्न पूछो। ये सुनकर नारद जी तो घबरा गए। बोले, प्रभु अभी तक तो पक्षी ही प्राण छोड़ रहे थे, अगर राजा का नवजात पुत्र मर गया तो राजा मुझे मार डालेगा। भगवान ने नारद जी को अभय दान दिया। नारद जी राजमहल में पहुंचे। वहां उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ। पहले पुत्र के जन्म पर राजा के घर में राजमहल में उत्सव मनाया जा रहा था। देवऋषि ने डरते डरते राजा के पुत्र के बारे में पूछा तो उनको राजपुत्र के पास ले जाया गया। मन में श्री हरि का नाम लेते हुए नारद जी ने उस नवजात बच्चे से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया तो वो बच्चा हंस पड़ा और बोला, महाराज चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता। ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसीलिए आप मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आपके ही पल भर के संग से मैं रंगीन प्राणी की योनि से मुक्त हो गया और आपके ही दर्शन मात्र से मैं तोते की योनि से मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका। आपके सानिध्य मात्र से मेरी कितनी योनियां कट गई और मैं सीधे मानव तन में ही नहीं पहुंचा, अपितु मैं राजपुत्र भी बना। यही तो है सत्संग का प्रभाव। साथ संगत जी, सत्संग मतलब अच्छे विचारों का संग। प्रत्येक जीव, चाहे मनुष्य हो या जीव, सभी के जीवन पर सत्संग का प्रभाव जरूर पड़ता है। सत्संग के कारण ही प्रत्येक जीव बुरे कर्मों से बचने का प्रयत्न करता है। एक बार की बात है कि एक राजा का तोता मर गया। राजा ने मंत्री को कहा, हमारा पिंजरा सूना हो गया, इसमें पालने के लिए एक तोता लाओ। अब तोते सदैव तो मिलते नहीं। राजा पीछे पड़ गए तो राजा का मंत्री एक संत के पास गया और बोला, भगवान राजा साहब एक तोता लाने की जिद कर रही हैं, आप अपना तोता दे दें तो बड़ी कृपा होगी। संत ने कहा, ठीक है ले जाओ। राजा ने सोने के पिंजरे में बड़े ही प्यार से तोते की सुख सुविधा का प्रबंध किया। ब्रह्म मुहूर्त होते ही तोता बोलने लगा, उठो राजा, उठो महारानी, दुर्लभ मानव तन मिला है, ये सोने के लिए नहीं भजन करने के लिए मिला है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। कभी रामायण की चौपाई तो कभी गीता के श्लोक तोते के मुंह से निकलते। राजा का पूरा परिवार सुबह सवेरे उठकर उसकी बातें सुना करते थे। राजा कहते थे कि तोता क्या मिला, मुझे तो एक संत मिल गया। अब साथ संगत जी, हर एक जीव की एक निश्चित आयु होती है। एक दिन वो तोता भी मर गया। राजा रानी, राज परिवार, पूरे राष्ट्र में कई सप्ताहों का शोक मनाया गया। किसी प्रकार से राज परिवार ने शोक सवरण किया और राजकाज में लग गए। अब राजा ने मंत्री से दोबारा कहा, खाली पिंजरा सूना लगता है, एक तोता और लेकर आओ। मंत्री ने इधर उधर देखा, एक कसाई के यहाँ वैसा ही एक तोता पिंजरे में टंगा था। मंत्री ने कहा, इसे राजा साहब चाहते हैं। कसाई कहने लगा, हम तो आपके ही राज्य में रहते हैं, हम नहीं देंगे तब भी आप यहाँ से ले जाएंगे। मंत्री ने कहा, नहीं, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं। कसाई ने बताया कि किसी बहेलिये ने एक पेड़ से 2 तोते पकड़े थे, एक को उसने किसी महात्मा को दे दिया था, दूसरा मैंने उससे खरीद लिया। राजा को चाहिए तो तुम ये तोता ले जाओ। अब कसाई वाला तोता राजा के पिंजरे में पहुंच गया। राज परिवार खुश हो गया। सबको लगा कि वही तोता जीवित होकर आ गया है। दोनों की नाक, पंख, आकार सब एक जैसे थे, लेकिन बड़े सवेरे तोता उसी प्रकार से राजा को बुलाने लगा जैसे वो कसाई अपने नौकरों को जगाता था। वो तोता कहता था, उठ, राजा बनकर बैठा है, मेरे लिए ला अंडे, नहीं तो पड़ेंगे डंडे। राजा को इतना गुस्सा आया कि उसने तोते को पिंजरे से निकाला और उसकी गर्दन मरोड़कर उसे किले से बाहर फेंक दिया। वो दोनों तोते सगे भाई थे, एक की गर्दन मरोड़ दी गई तो दूसरे के लिए राज परिवार में शोक मनाया गया था। साथ संगत जी, जानते हैं कि भूल कहाँ हुई थी? क्या फर्क था दोनों तोतों में? तोतों में फर्क था संगति का, सत्संग की कमी थी।
पहले तोते को एक संत का संग मिला था और दूसरे तोते को एक कसाई का संग मिला था। इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। इसीलिए तो कहा भी गया है, संगत ही गुण होत है, संगत ही गुण जाए, बांस फांस अरु मीसरी एके भाव बिकाए। सत्य क्या है और असत्य क्या है, उस सत्य की संगति कैसे करें। पूरा सद्गुरु ना मिला, मिली न साची सीख, भेष जति का बनाए के घर घर मांगे भीख। साथ संगत जी, इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों का संग करें, सेवा सिमरन सत्संग से जुड़े रहें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत से प्यार से कहना, धन निरंकार।